पहले आपकी बॉडी में जब कोई बीमारी आई और आपको एंटीबायोटिक जरूरत पड़ी तो डॉक्टर ने आपको 100 mg का एंटीबायोटिक दिया, 100 mg का। जब आप दोबारा बीमार पड़ेंगे तो 100 mg का एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा, फिर आपको 100 से 200 mg का एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। Hey guys, hello and welcome to another episode of the Free Spoken Podcast। मैं हूं आपका होस्ट सनद और आज हमारे साथ हैं अमरेश योगी जी। योगी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। तो अमरेश योगी जी एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, साथ साथ ही इज अ योगा कोच, ही इज अ लाइफ कोच एंड आज हम उनसे बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के ऊपर इस पोस्ट कोविड एरा में। व्हाट ऑल डू वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड बी इम्यून to diseases like COVID and other diseases. Now, अमरेश सर, so इसी बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपसे मैं जानना चाहता हूँ एज अ लाइफ कोच, योगा कोच, आप फिटनेस के मामले में काफी आपने मुझे भी सजेस्ट किया है, काफी राय दी है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी के मायने क्या है? इम्यूनिटी क्या सिर्फ हेल्दी रहने तक है या फिर इम्यूनिटी उससे बढ़ के कुछ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी का बहुत ज्यादा फिट होना या बहुत ज्यादा मस्कुलर होना या बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होना एक अलग एस्पेक्ट है। उनके साथ अच्छा इम्यून सिस्टम होना एक कोइंसिडेंस है, लेकिन एक गुड इम्यून सिस्टम के लिए ये सब होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं इम्यूनिटी से पहले आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, उसका नाम है कलेक्टिव इम्यूनिटी। अगर मैं बात करूं कि यही कोरोना वायरस, यही सेम का जो कोविड-19 वायरस है, ये मान लो हमारे सोसाइटी में एंटर किया होता 2004 या 2003 के पहले, तो हम इंडियंस को इस वायरस का पता ही नहीं चलता, इस वायरस के इफेक्ट ही नहीं आते। व्हाई? जो कलेक्टिव इम्यूनिटी है कॉमन इंडियन की, वो डिके हुई है जब से आपके टेक्नोलॉजी और ज्यादा साउंड होती चली गई है, जब जैसे जैसे एफर्ट कम होने लगे हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि मुझे जब बचपन में स्कूल जाना होता था तो मेरे घर से मेरा स्कूल 4 किलोमीटर दूर था, ठीक है। सो फॉर दैट 4 किलोमीटर आई वाज यूज्ड टू गेट 5 रुपीज फॉर रिक्शा। तो उस रिक्शा के 5 रुपए को बचाने के लिए मैं क्या करता था कि मैं पैदल चलाता था 4 किलोमीटर और चलाता था। राइट। देन व्हाट हैपेंड कि मेरी एजुकेशन पूरी हुई, मैंने कॉलेज जाना शुरू किया बाइक से, फिर मैं ऑफिस यहाँ पे आ गया, मैंने जॉब ज्वाइन किया बैंगलोर में, फिर मैं जाने आने लगा ऑफिस थ्रू कैब, थ्रू बाइक्स और समथिंग। एक दिन ऑल ऑफ सडन मैं क्रिकेट खेलने गया, और जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो राइट आफ्टर प्लेइंग द क्रिकेट, पहली बात तो क्रिकेट में मैं बहुत ज्यादा थकने लगा, और राइट आफ्टर प्लेइंग द क्रिकेट क्या हुआ, मेरे पूरे शरीर में पेन हो रहा है। मैंने कहा, ओह माय गॉड, मैं तो दिन में 8 किलोमीटर पैदल चलता था, ऑल ऑफ सडन मेरा स्टेमिना इतना कम कैसे हो गया? दिस इज द पॉइंट ऑफ इम्यूनिटी, कि हमारे इंडियंस के अंदर एक सबसे बड़ी खराब बात है, काम तो चल रहा है, तो क्या होता है, हम छोटी छोटी जो हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे जो शरीर की लैगिंग्स होते हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ हमारा काम तो चल रहा होता है, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, हमारी एजुकेशन तो चल रही होती है। लेकिन उसी बीच होता क्या है, उसी बीच ये होता है कि हम कहीं ना कहीं से डूबते चले जाते हैं। तो उस इम्यूनिटी को पाना एक पूरा डिफरेंट अलग एस्पेक्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ रहा हूँ। सो इम्यूनिटी आपने, मतलब मुझे यहाँ तक समझ आया कि इम्यूनिटी सिर्फ उन चीजों से नहीं है जो आप एथलेटिक्स कर रहे हो तो आप इम्यून हो जाओगे, आप हेल्दी और फिट हो तो इम्यून हो जाओगे। इम्यूनिटी का एस्पेक्ट उससे कुछ डीप है। और एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं बोलूँ, बीच में खबर आई थी, मुझे ध्यान नहीं है किस कंट्री के एक एथलीट थे, उस एथलीट को कोविड हुआ और ही एक्सपायर्ड विद इन अ फ्यू डेज। सो मुझे उस टाइम समझ आया कि अगर एक एथलीट, मतलब दुनिया का सारा पैसा होगा, सारी एम्यूनिटीज होंगी, दूसरी कंट्री में है, सब होने के बाद एक एथलीट अगर कोरोना से एक्सपायर हो सकता है, तो फिर तो आप इम्यूनिटी, हेल्थ, इस सब का कंसेप्ट ही गलत लेके चल रहे हो शायद। तो हम एक एज ग्रुप लेके चलते हैं, तो पहले 10 साल पे अगर मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं, जो 10 साल तक की एज है, सो उस एज के बच्चों में इम्यूनिटी क्या है और वो कैसे आपके हिसाब से डेवलप करी जाए, उस बारे में क्या आप बताएंगे? चलो पहले बात करते हैं हम 10 साल तक के बच्चों की। क्या है, शरीर की इम्यूनिटी और शरीर के बनने का और सोच के बनने का ये समय है, पहला 10 साल किसी भी बच्चे की। और जो ये एज है 10 साल की स्टार्टिंग की, इसमें किसी की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि उस टाइम बॉडी के अंदर टी सेल्स और व्हाइट सेल्स का जनरेशन बहुत ही स्लो होता है, बॉडी डेवलप कर रही होती है। जब बॉडी फुल ग्रोन हो जाती है तब बॉडी के लिए इजी होता है। लेकिन
यही वो टाइम है जिसमें इसकी मैकेनिज्म को बिल्ड करने का सबसे बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने शरीर के अंदर जो व्हाइट सेल और टी सेल्स के डेवलपमेंट है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं, आपके लंग्स का एक्सपेंशन प्रॉपर है कि नहीं है, इन सब पे काम कर सकते हैं। तो क्या होता है, अब मैं एक एग्जांपल, एक छोटे छोटे कुछ बातें बता देता हूं। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है कि हाइजीन को लेकर हमारे दिमाग पे एक मिसकॉन्सेप्शन आ गया है। ओके, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। आपका यदि कोई बच्चा है जो 10 साल तक का है, उसके आसपास सफाई रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है। लेकिन सफाई के रखते 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 आप उसका जो फूड रिप्लेस कर देते हैं, ये एक सबसे बड़ी खराब बात है। जैसे कि कोई भी फूड जो बच्चा खा रहा है, जो पैकेट फाड़ के खोला गया है, मैगी, बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे, जो कुछ भी मार्केट में आ रहा है, जो कुछ भी पैकेट फाड़ के खोला जा रहा है, जिसमें लिखा होता है कि इसकी सेल्फ लाइफ 24 महीने है, इसकी सेल्फ लाइफ 10 महीने है। कोई भी खाना, पहली बात तो तुम्हारे घर में कोई भी खाना बनता होगा, किसी भी खाने की एज, इवन अगर आप उसे फ्रिज में रख दो तो भी 3 दिन से 4 दिन से ज्यादा नहीं होती। सही बात है, बहुत ज्यादा होगा तो 3 दिन मेरे ख्याल से। खाने की चीज जो पैकेट के अंदर पैक होके आ रही है, उसके लिए जो 9 से 10 महीने या 24 महीने तक उसको रेगुलेट करने, उसको बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होने का सबसे बड़ा कारण वही है। किसी भी पैकेट हो, मैं कह रहा हूं, आप कोई भी पैक्ड फूड आएगा आपके पास, उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है एसिड रेगुलेटर। एसिड रेगुलेटर का काम होता है टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ उस चीज की, ठीक है। तीसरा होता है कलर एंड फ्रेग्रेंस, ठीक है। और चौथा होता है आपका फ्लेवर इनहेंसर, ओके। इन तीनों के साइड इफेक्ट जब भी आप कहीं, मैं कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन का सोर्स आज की डेट में लोग किसे मानते हैं, सनत बताइए? गूगल, विकिपीडिया, बस इसको गूगल कर ले, इन टर्म्स को, जो भी पीछे पड़ा हो, लिखा होगा IS 359, INS 169, इस तरह करके जो भी कलर, फ्रेग्रेंस और जो भी एसिड रेगुलेटर और जो भी आपके फ्लेवर इनहेंसर पड़े, कलर, हाँ, इनको जब सर्च कर लेंगे, जब इन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले किसी चीज पर आपकी अटैक करते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी। सो अगर बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ानी है, अब मैं इस पे बात करता हूँ, जो अब बात आ रही थी मेन, कि 1 से 10 साल के बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो फिर क्या? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डेवलपमेंट का टाइम है, उनके जॉइंट के डेवलपमेंट का टाइम है, उनकी मसल्स के डेवलपमेंट का टाइम है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें खेलने दें, बाहर खेलने दें, जितना ज्यादा हो सकता है खेलने दें। क्यों? क्योंकि उनकी पसलियां और लंग्स जितने ज्यादा डेवलप होंगे, समझिएगा, उनका ये चेस्ट वाला पोर्शन जितना ज्यादा डेवलप होगा, उतना ही बेटर उनका फ्यूचर में उनका इम्यून सिस्टम होगा। इसकी मैं पूरी टर्मिनोलॉजी जब दूसरे सेक्शन में आऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या आखिरकार ये कैसे बनेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है, और यही डेवलप नहीं हो पाता। मैं मानता हूं कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी छोटी बीमारी के लिए उन्हें किसी भी तरह की दवा ना दें। एज मच एज पॉसिबल उन्हें होम रेमेडी दें। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो नानी हैं, जो घर में दादी हैं, उनसे पूछेगा कि बच्चे को बूटी घिसके दी जाती थी, कई चीज होती थी, जायफल होता था, सुपारी घिसी जाती थी, लौंग घिसी जाती थी। उन चीजों को घिस के बच्चे को दिया जाता था ताकि बच्चे का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो और उसके शरीर में कोई साइड इफेक्ट भी ना आए। आज की डेट में, अभी आपने एक बात कही कि कोविड से एक एथलीट किसी जगह मर गया। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के कि एक डेथ जो कोविड से हुई है, उसकी जाके मेडिकल हिस्ट्री या पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करी जाए। यू विल कम टू नो द पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन ऑफ द कोविड। सर, बहुत बड़ी बात है ये। मैं बता रहा हूं ना आपको। आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट पढ़िए मेडिकल जर्नल में, मेरी बात छोड़िए। आप डोलो 650 जो पैरासीटामोल दे रहे हैं, आप उसके साइड इफेक्ट पढ़िए जाके किसी मेडिकल जर्नल में। सबसे पहला जो उसका अटैक है वो पर्सन के लीवर और किडनी में है।
यानी आपके अंदर से कोविड खत्म करने के लिए अगर आपको कोई दवा दी जाती है और आपका लीवर या किडनी 50% भी डैमेज है और आपको 15 दिन तक वो दवा खिला दी जाए तो वो फेल होना तय है। कोविड जाए ना जाए, आप दूसरी चीजों से चले जाएंगे। तो फिर जब बात मैं कर रहा हूँ 1 से 10 साल के बच्चे की, तो उसको आप होम रेमेडी से ज्यादा ट्रीट करें एज मच एज पॉसिबल। लेट देयर ब्रेन एंड बॉडी कंप्लीटली डेवलप बाय द फैमिली ओनली। आई अंडरस्टैंड। ओके, ताकि उनकी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स हो वो किसी भी छोटी प्रॉब्लम के लिए बेटर रहे। समझ रहा हूँ। सो अभी हम मान लीजिए 10 साल के बच्चों से थोड़ा आगे बढ़ के आप 10 से 20 वाली कैटेगरी में चलते हैं, जहाँ पे एक तरह से बच्चे अब बाहर भी जाते हैं, पढ़ाई का लोड लेते हैं, नो डाउट्स, और कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आप 20-21 साल तक जो ग्रेजुएशन खत्म हो रही है आज की डेट में वो भी है। सो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जहाँ पे मुझे लगता है बच्चे खेलना खुद भी ज्यादा प्रेफर नहीं करते, उस टाइम पे क्या हो सकता है उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए? क्योंकि उस टाइम पे पेरेंट्स भी एक लिमिट तक बोल पाएंगे, उसके आगे बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है जो आप बोल रहे हो सही है, लेकिन हमको करना वही है जो हमारा मन है। देखिए, ये एक ऐसी एज है जो आदमी एक पर्सन के अंदर हार्मोनल चेंज देखती है, ठीक है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग विद द लाइफ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है किसी भी पर्सन। कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो, ये जो एक 50 इंच का घर में एक स्क्रीन होती है ना, 36 से 50 इंच की, उस पर ज्यादा रहती है और उस इन्फ्लुएंस को ही हम लाइफ समझने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि वो एक प्रोडक्ट है और हम उसके कंज्यूमर हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं है। अब इस स्टेज पे क्या आता है कि आप अच्छे कपड़े पहने बहुत जरूरी है, ठीक है, आप अच्छे दिखें ये बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि यू विल लुक गुड ओनली व्हेन यू विल बी हेल्दी फ्रॉम योर इनसाइड। नो डाउट्स, नो डाउट्स। अगर आप अपनी इंटरनल बॉडी से स्ट्रांग नहीं है, अगर आप अपनी अंदर बॉडी से इनफ हेल्दी नहीं है, तो आपका चेहरा भी अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। दूसरी बात, जंक फूड के लिए जो क्रेविंग सबसे ज्यादा बढ़ती है वो इसी एज में बढ़ती है। अब यहाँ पे मैं एक नया टर्म यूज ऐड करना चाहता हूँ, फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। की भी यदि आपको इम्यूनिटी गिरानी है, गिरानी है, मेरी बात समझिएगा, किसी की भी अगर आपको इम्यूनिटी गिरानी है तो उसको 3 महीने तक लगातार आटे की जगह मैदा खिला दो। और मैदे से हर चीज बनती है, चाहे पिज्जा, बर्गर, रोल, कुछ भी बता दीजिए आप, बाहर अगर आप खाएंगे तो मैदे के अलावा कुछ है नहीं। सबसे बड़ा इम्यूनिटी कम करने का फैक्टर, इम्यूनिटी मेंटेन भी नहीं कि जहां है वहीं बनी रहेगी, इम्यूनिटी घटेगी मैदा खाने से। और जो सेम चीज मैंने 1 से 10 साल के बीच वाले में बताई थी, जितने भी पैकेज फूड यहाँ खाने लगते हैं, चिप्स, भूख लगी कुछ भी पैकेट ले लिया, खा लिया, इससे अच्छा मैं कहता हूँ यार तुम समोसा पानी पूरी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर वो इमीडिएट तो है, वो इमीडिएट तो है, ताजा बना तो है, एटलीस्ट उसके अंदर इनबिल्ट बैक्टीरिया तो नहीं, सब छोड़ो, उनके अंदर कम से कम एसिड रेगुलेटर और फ्लेवर इनहेंसर तो नहीं है। हाँ, सही बात है। तो अब फिर अगेन आते हैं यूथ के लिए, जब मैं बात कर रहा था कि आखिरकार यूथ की इम्यूनिटी कैसे बढ़े, जो 10 to 21 ईयर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही टाइम होता है बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का। क्योंकि इस टाइम जरूरी है, सबसे पहली चीज जरूरी है कि कुछ भी करो लेकिन फ्रूट और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ। और प्रोटीन का जो इंटेक है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। प्ले मैक्सिमम as much as possible and then eat fruits as much as possible. As much as possible अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति जो मान लो 70 किलो का है, तो उसको एटलीस्ट 600 से 700 ग्राम फ्रूट खाने चाहिए दिन में। नहीं खाना है, प्रोटीन में आप दालें ले सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, साथ ही साथ कच्चा पनीर आप खा सकते हैं, और साथ ही साथ आप सोया चंक्स और सोया चाप्स आते हैं जो आजकल वो घर में बनाते हैं, इनको खाइए, साथ ही साथ खूब सारा वर्कआउट करिए। सॉरी, एंड द लास्ट थिंग टू व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन, दैट इज द ब्रीदिंग पैटर्न। ओके,
कीप चेकिंग योर ब्रीदिंग पैटर्न। किस तरह से, मतलब क्या अलग होना चाहिए ब्रीदिंग में? जैसे पहली बात तो आप होल्ड चेक करिए, इनहेल होल्ड, एटलीस्ट कोशिश करिए कि 40 से तो ऊपर ही रहे, ओके 30 to 40 सेकंड के ऊपर ही रहे, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करिए। थोड़ा सा दौड़ के चेक करिए कहीं आप जल्दी हाफ तो नहीं रहे। फिजिकल वर्कआउट करें। जब मैंने आपको पहले बात कही थी कि फिटनेस ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, मैं वहां पे आपको यही बात एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन इनटेक, आपकी बॉडी के अंदर जाने वाला फाइबर किस क्वालिटी का है, वो आटे या मैदे से आ रहा है कि वो फल से आ रहा है, वो डाइजेस्टिव है कि नॉन डाइजेस्टिव है, एंड देन उसके बाद उस फाइबर का कंजम्पशन आपकी बॉडी कंबशन बर्निंग कैसे कर रही है। ये अगर पूरा का पूरा प्रॉपर होगा, अब इसमें क्या क्या चीजें कहां कहां इन्वॉल्व है। अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही रहेगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में रहेगी। तो आप कोई भी हैवी फूड खाएंगे और कोई भी फिजिकल वर्कआउट करेंगे, दोनों चीज एक साथ, हैवी फूड खाया कोई और आपने फिजिकल वर्कआउट किया प्रॉपरली, तो उसको बर्न करने में सहूलियत मिलेगी। यानी अगर शरीर में इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है और आप शरीर के अंदर खाना बढ़ते जा रहे हो तो कंबशन उसका कैसे होगा? वो तो कैलोरी डंप हो जाएगी, वो तो फूड जो है वो कोलाइटिस बन के फैट बन के आपकी बॉडी में डंप हो जाएगा। तो आपको ऑक्सीजन इंटेक अच्छी मात्रा में होना चाहिए, जिसके लिए मुझे लगता है फिर आप सुबह शाम रनिंग पे जाएं, पार्क के एरिया में रनिंग पे जाएं, एक्सरसाइजेस करें। भस्त्रिका कपालभाति इज द बेस्ट। व्हाई रामदेव इज ऑन द टॉप ऑफ द योगा राइट नाउ। अब शरीर के अंदर बरसों का खाना, बरसों कोलाइटिस फैट आदमी को जमा था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, हमिंग करो। इस 3 के अलावा स्टार्टिंग के 5 साल या 10 साल तक उन्होंने योगा के नाम पे टीवी में कुछ और नहीं कराया होगा। वही चीज आज के यूथ को ध्यान देनी है। आपका ऑक्सीजन इंटेक ठीक हो, जब ऑक्सीजन इंटेक ठीक होगा तो उसके बाद आप जितना भी फिजिकल वर्क करेंगे दैट इज गोइंग टू बर्न योर कैलोरी डायरेक्टली। अच्छा, दूसरी बात, यूथ क्या होता है, फैंटेसाइज बहुत जल्दी होता है कनेक्टिविटी को लेके, लोगों से मिलने जुलने को लेके, अपोजिट जेंडर में फ्रेंड्स बनाने को लेके, उनसे बात करने को लेके, लाइफ को और डीपली जानने को लेके। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लाइफ का नॉलेज इनफ हो। जब लाइफ का नॉलेज इनफ होता है उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन साधनों के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागता। लेकिन अगर लाइफ का नॉलेज कम है तो साधनों के पीछे भागेगा, मोर क्यूरियस होगा। उस कंडीशन में क्या होता है, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल यूज करता है। सही बात है। ठीक है, जब अब सीधी सी बात है, रात प्रकृति में रात सोने के लिए है, प्रकृति भी रात को सोती है। ठीक है, जब प्रकृति भी रात को सोती है तो फिर व्यक्ति को भी रात में सोना ही चाहिए। यदि वो अपनी टाइम लेके मॉर्निंग, सूर्य जब सन राइज हो रहा होता है उसके अगर 1 घंटे के अंतर में भी, यानी 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद तक बंदा उठ जाता है और अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए फिजिकली कुछ ना कुछ इनपुट या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता है, दैट इज गोइंग टू हैपन। सो दिस इज आई बिलीव वेयर वी कैन से कि ऑक्सीजन इनटेक इज इम्पोर्टेंट, पैकेटेड फूड्स को छोड़ना इज इम्पोर्टेंट, एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज अ मस्ट, जिसे आप ज्यादा करें कम करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन इट इज अ मस्ट जो आपको करनी ही करनी चाहिए। ये तो मैं आपको बात बताऊं, दिस इज ट्रूथ टिल 45 इवन। चलिए, तो आपने 45 तक इस चीज को कर दिया, पर उसके आगे हम 45 से ऊपर बढ़ते हैं सीधा, जिसे हम एक एजेड कैटेगरी में काउंट करते हैं। उनकी इम्यूनिटी को मेंटेन, क्योंकि अब तक तो उन्होंने बना ली है, जो आप जिस तरह बता रहे थे 45 तो उन्होंने बना ली, जो बनाना आप तो मेंटेन ही कर सकते हैं। तो किस तरह से वो लोग मेंटेन करें जिनकी अब वृद्ध कहलाने की एज की तरफ या तो बढ़ चुके हैं या कहला रहे हैं? जब मैं 45 की बात करूं तो जो 45 के ऊपर की एज होती है वो अपने चारों तरफ चेंजमेंट देख रही होती है, टेक्नोलॉजी वाइज, प्रोसेस वाइज, लाइफस्टाइल वाइज। क्या होता है, वो अपने चारों तरफ चेंजेस देख रही होती है। लेकिन उस एज तक आते आते क्या होता है कि चेंज को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। मैं कहां से क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, मैं आपको समझा दूंगा एक बात कि उस कंडीशन में क्या होता है कि
आपका नेग्लिजेंस बढ़ जाता है फ्रॉम द सेट लाइफ ऑफ द सोसाइटी। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम जो एट द एज ऑफ 50s में जाते हैं या 40s में जाते हैं, उससे बढ़ जाते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसके चलते क्या होता है, हमारी लाइफ में बढ़ता है हमारा हमें नजरअंदाज करना। बात समझे कि दादाजी ने पूछा ये क्या हो रहा है, अरे आप मत समझो, हम करे दे रहे हैं। हाँ, कि हम करके दे देंगे, आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं, आप मत करो ये, आप ये मत करो, आप चुपचाप बैठो ना, आप ये करो ना। अगर किसी भी 50 या 60 प्लस आदमी का इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस, या तो उसका अल्कोहल इंटेक ज्यादा है, दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है। मैं 4 बायोकेमिकल्स का नाम दूंगा, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन ऑन नेगेटिव साइड, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन ऑन पॉजिटिव साइड। एट द एज ऑफ 40 आदमी के अंदर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल इतना बढ़ जाता है कि वो उसकी बॉडी के अंदर व्हाइट सेल्स और टी सेल का जनरेशन ही कम कर देता है। जो आदमी जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड, उसके अंदर इनका लेवल उतना ही ज्यादा, उसके अंदर व्हाइट सेल और टी सेल का डेवलपमेंट उतना ही कम, और वो उतना ही प्रोन किसी भी इलनेस को लेके। और ये बहुत ही बड़ा कॉज है। इसको भी लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं नहीं, आपने बची लाइफ ठीक से नहीं जी, आपने ये ठीक से नहीं किया, आपने वो ठीक से नहीं किया, अरे आप इनकी ये आदत खराब थी, इनकी वो आदत खराब थी। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अधेड़ उम्र का या एक ओल्ड एज का व्यक्ति इनफ अमाउंट में खुश रहे, कोई डिसीज उसको इफेक्ट नहीं करेगी, उसका क्योर अपने आप अंदर होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर व्हाइट सेल्स और टी सेल्स का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और तनाव आपको कोई भी सिम्टम दे सकता है, आपकी तबीयत खराब कर सकता है, आपको बुखार हो सकता है। सही बात है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरा मतलब है कि अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार बीइंग अ योगी मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अपना ऑक्सीजन लेवल और अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ानी। वॉक करिए, वॉक कर सकते हैं, अगर थोड़ा स्टेमिना और है, रोज सुबह कम से कम 5 सूर्य नमस्कार करिए, कम से कम 5, 12 तक चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करिए। अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वैसे तो सब कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो अपनी फैमिली के साथ दिन में बैठिए और 15 मिनट सिर्फ हंसिए, क्योंकि हंसेंगे तो ब्रेन में और बॉडी में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन का लेवल अप होगा, अपने आप व्हाइट सेल जनरेशन तेज हो जाएगा। अरे Amazon पे बुक है यार जो मैंने लिखी थी, लाफ्टर योगा, यू विल टाइप माय नेम अमरेश मिश्रा, यू विल गेट इट ओवर देयर। सो आई नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द लाफ्टर एग्जैक्टली। ये जो आदमी खुश रहता है, मैंने क्यों कहा, जो खुश रहता है उसको जल्दी से कोई भी डिसीज परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहली बात तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और थोड़ा सा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और हंसिए, खुश रहिए। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आप खाइए अच्छा, अपनी जीभ के टेस्ट से ज्यादा आप अपनी बॉडी की नीड को समझिए और वो चीज खाइए जो की चीज आपको ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रखे। भाई मेरा मानना है, मेरे ख्याल से 1 प्लेट चाउमीन जितने की भी मार्केट में आती होगी, या 1 प्लेट आपकी वो क्या कहते हैं उसे, मोमोज जितने के भी आते होंगे, उतने के मेरे ख्याल से 1 दर्जन केले आ जाते हैं। हाँ, किसी हालत में। ठीक है, आधा किलो सेब आ जाते होंगे। घर में दाल रोटी सब्जी मम्मी दे रही, घर की बनी, उससे अच्छा कुछ नहीं है। कोविड के क्योर में जो बात सबसे पहले बोली गई वो ये बोली गई, घर का खाना खाइए। हाँ, सही बात है, और खाया भी है लोगों ने इस टाइम पे। तो क्या योगी जी यहाँ पे इस टाइम पे अगर इस बात को कर ही रहे हैं, अब जैसे बाहर इतना सामान मिलता है, पिज्जा है, बर्गर है, अगर आप खुश रहने की भी आपने बात करी, कहीं ना कहीं इंसान जब बाहर जाता है, एंजॉय करना चाहता है, कुछ एक चीजें सेलिब्रेट करना चाहता है, तो वो इन सब चीजों की तरफ ही देखता है। ऑफ कोर्स अब दाल रोटी से कोई सेलिब्रेशन की तो उम्मीद करता नहीं है। सो कोई फ्रीक्वेंसी आप निर्धारित कर पाए आज तक कि इतने टाइम खाना चाहिए, फिर महीने में यार हफ्ते में 1 बार चलो तुम खा सकते हो,
पिज्जा वगैरह खाना है, बर्गर खाना है, कुछ ऐसा आप अभी तक अपने एक्सपीरियंस में निर्धारित कर पाए हैं? यार देखो, किसी को झापड़ मारना पाप होता है ना। कह सकते हैं गलत होता है, पाप का तो कह नहीं सकते। एक दिन मारो या रोज मारो, वो पाप ही है। तो आपके कहने का मतलब कि नहीं खा रहे हैं तो नहीं खाइए। तो चाहे आप एक बार खाएं, चाहे बार बार खाएं, ये स्मोकिंग जैसा है कि आपने अगर दोबारा छुआ तो फिर आप दोबारा एक बार फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी ही, उसकी घटेगी नहीं। सही बात, सही बात। घटेगी नहीं। आप कह रहे हो आप मंथली एक बार खाओगे, मैं कहता हूँ ठीक है मंथली, मैं कह रहा हूँ मंथली अगर आप 2 बार भी खाता है, मैं कह रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे कि अगर कोई मंथली 2 बार भी जंक फूड खा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2 बार से 10 बार कन्वर्ट होने में दिन नहीं लगेंगे ज्यादा। सही बात है। तो अपने एथिक्स और अपने रूल्स को बना के चलिए। क्योंकि मैं जो ये सेशन में आपके बोल रहा हूँ, मैं एज ए योगा ट्रेनर, एज ए लाइफ कोच दोनों बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बातें बताने को हूँ कि अपने एथिक्स और अपने रूल्स बना के चलिए, फर्म रहिए। बिलीव मी, यू विल मेक योर पाथ, बिलीव मी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल एडजस्ट विद यू। तो बात जब मैं कर रहा था, मैंने बात करी पहले ब्रीदिंग पैटर्न सही करिए, दूसरी चीज एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये बताया, फिर आप अपना फूड इंटेक भी सही रखिए, फ्रूट्स खाइए, जरूर खाइए, ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सही रहेगी तो पचेगा भी ठीक। आपकी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और इनफ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव फूड रहेगा, उसके बाद नंबर आता है एक्सरसाइज का। तो पहले ऑक्सीजन, फिर फूड, फिर फिजिकल एक्सरसाइज। जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई फिजिकल एथलीट है, अब उसको क्या, वो मैं अब बोल रहा हूं कि आप एक्सरसाइज करने तो जा रहे हो, ना आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, ना आपके पेट में ढंग का खाना है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर हम एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि एज अ योगी ऑल्सो, बिकॉज बहुत बार ये बात आई भी कि आप योगी हैं, सो आपने बता दिया कि हर एक एज ग्रुप में किस तरह से लोगों को क्या करना चाहिए। बच्चों के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, जंक फूड छोड़ना इंपॉर्टेंट है, बड़ों के लिए फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ ये चीजें हैं, और आई बिलीव एक एज के बाद आने के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस और उनको इमोशनल सपोर्ट देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो मुझे समझ है कि वो खुद नहीं ले पाएंगे, आपको देना ही पड़ेगा। तो एज अ योगी नाउ आई वुड वांट यू टू गिव 3 योग आसन्स जो आपको लगता है कि इन सब चीजों को एनकम्पास करेंगे और इस नए लाइफस्टाइल चेंज को, अगर मैं कहूं अगले मंडे जो आएगा, एक नए लाइफस्टाइल चेंज को वो शुरू कर पाएंगे इन 3 चीजों, इन 3 आसनों को करने से, इन 3 एक्सरसाइजेस को करने से। वो 3 एक्सरसाइज कौन सी होंगी आपकी तरफ से? 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, साथ साथ में 3 चेतावनी बता देता हूँ। ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप तभी करना शुरू करिए जब आप रात को 10:30 के पहले सो जाइए। अगर उसके बाद आप जग रहे हैं तो मेरे लिए फिर वो कोई मायने रखते, आप एक्सरसाइज करें या ना करें। पहली दूसरी चीज, जितना ज्यादा हो सके आप लंच हैवी लो, प्रॉपर घर का बना खाना खाएं और बाहर कुछ भी खाने से बचें। दूसरी चीज, और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक दूसरे जो आपके आसपास लोग हैं उनके लिए सहयोगी बने। जब आप उनके लिए सहयोगी बनेंगे तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी इनर हैप्पीनेस बढ़ेगी। आपके कुलीग, आपके फैमिली मेंबर, आपके चारों तरफ रहने वाले लोग, सड़क पर आप चल रहे हैं, जो आपके बंदा नेक्स्ट टू आप चल रहा है, अगर आप उसकी कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट टू इंप्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप ये सब करें, उसके बाद बात आती है योग की, तो आपके आप क्या करें। तो मैंने एक क्रिया बनाई थी, उसका नाम था सुदर्शन क्रिया। ये कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इन तीनों का एक मर्जर करके मैंने बनाया था। ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना, आपको थंब रखना है अपनी एक नोस्ट्रल पे, दूसरा हाथ ऊपर करना है और इस हाथ के प्रेशर से पंप करना है एयर को नाक से बाहर। अच्छा। ओके। सेम वे में आपको दूसरे हाथ से करना, फिर दोनों हाथ से। तो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके 3 करें।
जरूर करें, ये आपको बहुत है। पहली चीज। दूसरी चीज, बैठ के ओम चैंटिंग करें, आंख बंद करके कम से कम 10 मिनट। अगर ओम चैंटिंग नहीं कर सकते, मैं अपने ग्लोबल जितने भी व्यूअर हैं उनके लिए, किसी तरह की कोई रुकावट आती है या उसकी इमोशनल या रिलीजियस भावना इस बात को अलाउ नहीं करती कि वो ओम की चैंटिंग करे, तो हमिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अनुलोम विलोम कपालभाति जो भी करना चाहें वो करिए। ये 3 काम कर लीजिए। साथ ही साथ एक टिप है कि आप सूर्य नमस्कार को एज एन एक्सरसाइज अपने जीवन में लाइए, जितना हो सकता है। आप ये मत देखिए कि जो वीडियो में देख रहे हैं आप, जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। आप उस अप्रोच के साथ जितना भी कर सकते हैं, आप 1 सूर्य नमस्कार, 2 सूर्य नमस्कार, 3 सूर्य नमस्कार, 4 सूर्य नमस्कार से शुरुआत करिए और फिर धीरे धीरे उसको 12 तक ले जाइए। जब आप स्ट्रेच करके उसको 12 तक पहुंचा देंगे, आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। समझ रहा हूँ। ये मेरी तीन चीजें आपने बताई, 3 क्रियाएं, 3 मतलब एक तो आपने स्टार्टिंग का बताया, उसके बाद आपने दूसरा जो चैंटिंग है, और लास्ट आपका सूर्य नमस्कार को ही मान लेते हैं। दिस इज हाउ वी कैन सम इट अप। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं दोबारा जरूर आपको एक दिन बुलाऊंगा और अलग मुद्दों में बात करने। थैंक यू सो मच एंड गाइज, आई होप यू लाइक दिस एंटायर कन्वर्सेशन। किस तरह से योगी जी ने हर एक एस्पेक्ट पे कवर किया, एंड I would really appreciate if you leave a like and share the video as much as possible.